Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 8 body movements। कल हमने body movement में earthworm के बारे में पढ़ा था। Today we will learn about cockroach, how cockroach move। एक्टिविटी देखिए, ऑब्जर्व ए कॉकरोच को देखना है। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच क्या करता है? चलता है, दीवार पे भी चढ़ता है और हवा में भी उड़ता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके 3 जोड़े टांग मतलब 6 टांगे होती है। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो उन्हें चलने में हेल्प करती हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन। जो उनकी बॉडी है उस पर जो स्किन है वो स्केलेटन की जैसी है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट मूवमेंट। ये प्लेट्स होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और उनकी हेल्प से मूवमेंट होती है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स। 2 जोड़े पंख होते हैं। अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे यहाँ से पंख जुड़े हुए होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। अलग टाइप की मसल्स होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स। टांगों के लिए अलग, जो टांगों को मूव करने में हेल्प करती है। द बॉडी मसल्स मूव विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। और जो बॉडी की मसल्स हैं वो पंखों को हिलाने में हेल्प करती है जब पंख से वो उड़ते हैं। फिर है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स का तो आपको पता है, इस तरह से वो पंख हिलाते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन एयर। बर्ड्स हवा में उड़ते हैं। एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर चलते हैं। सम बर्ड्स हैव डक्स एंड स्वैन आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स और स्वैन हंस होते हैं जो पानी में तैरते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स उड़ सकते हैं, पक्षी उड़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी है वो इस तरह से बनी हुई है कि वो उड़ सकते हैं। देयर बॉडीज आर होलो, देयर बोन्स आर होलो। उनकी हड्डियां हैं। आपने पानी की पाइप देखी है, वो इस तरह से होती है, बीच में से खाली होती है कि पानी आने जाने के लिए। तो ऐसे ही इनकी हड्डियां बीच में से खोखली होती है जहाँ पे हवा भरी हुई होती है। एंड लाइट, तो उनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली और हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। और जो पीछे की टांग या फिर टांग है उनकी, उनके लिए जो उनकी हड्डियां हैं वो ऐसी होती हैं जो उन्हें चलने में और पर्चिंग, खुरचने में और पकड़ने में हेल्प करती हैं। ये देखिए, ये बर्ड्स हैं। बर्ड का स्केलेटन सिस्टम है ये। यहाँ पे पंख जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और यहाँ से पूंछ होती है। ये टांगों के लिए हड्डियाँ हैं, ठीक है। इस तरह से होता है स्केलेटन बर्ड्स का। द बॉडी पार्ट्स ऑफ फोर लिम्ब मतलब पंखों वाला, आर मॉडिफाइड एज विंग्स मतलब जो हमारे हाथ हैं उनके वो हाथों की हड्डियाँ पंखों के रूप में चेंज हो गई। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। जो यहाँ की हड्डियाँ होती है कंधे की वो मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट। और जो छाती की हड्डियाँ हैं वो ऐसी बनी हुई है कि जो उनको उड़ने में हेल्प करती है। उसके बाद है फिश। एक्टिविटी देखिए, मेक ए पेपर बोर्ड। एक कागज़ की बोट बनाइए। पुट इन वाटर, इसे पानी में डालिए। एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। जो इस तीखा है ये आगे की तरफ कीजिए। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली। क्या ये पानी में आसानी से चल जाती है? नाउ होल्ड द बोट साइड वे। अब इसका क्या करना, चौड़े वाला मतलब जिस तरफ ये जाना है उस तरफ ये साइड में कर देना, तीखा पार्ट है जो। एंड आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर। जब वो चल सकती है वो हमेशा किस साइड से चलती है? जो ये नैरो पार्ट है, तीखा पार्ट होता है, इसी साइड से आगे जाती है ना। क्यों होता है ऐसा? ऐसे ही फिशेस का है, जो तीखा पार्ट है यहाँ से वो आगे चलती हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवट लाइक ए फिश। जो बोट हमने बनाई थी उसकी शेप भी कैसी है? फिश जैसी होती है। द हेड एंड टेल ऑफ फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन। जो फिश का हेड है और टेल है वो तीखा होता है। जो मिडल पोर्शन है, बीच का जो पार्ट है वो चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है। द बॉडी पार्ट टेपर्स एट बोथ एंड। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड।
द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ फिश टू मूव इन वाटर। ये शेप है जो फिश की वो ऐसी होती है जो इसके चारों तरफ पानी को चलने में मूव करती है और फिशेस को मूव करने में हेल्प करती है। द स्केलेटन ऑफ फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। जो स्केलेटन है, कंकाल है जो मछली का, वो मसल से घिरा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, तैरने के दौरान मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड द अपोजिट साइड। मतलब जब तैरती है मछली तो इस तरह से करती है, पूंछ इस साइड है, मुंह इस साइड है, ठीक है, इस तरह से अपने बॉडी को वो मोड़ सकती हैं। द फिश फॉर्म ए कर्व, तो हो गया। दिस मेक्स ए जर्क, इससे एक उन्हें झटका लगता है एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, और वो आगे की तरफ चली जाती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम, ऐसे बहुत सारे झटके से होते हैं जो उन्हें तैरने में हेल्प करती है। दिस इज़ हेल्प बाय द फिन्स ऑफ टेल। फिन्स कौन से हैं? जो ये फिन हैं इस तरह से है, ये हैं, ये इनको फिन्स बोलते हैं। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिशेज पे अलग टाइप के फिन्स भी होते हैं विच में हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ बॉडी, जो बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, एंड टू कीप डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेंज करने में या जिस डायरेक्शन में उन्हें जाना है वहाँ जाने में हेल्प करते हैं तैरने के दौरान। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीड टू हेल्प दैम मूव ईजिली इन वाटर। आपने देखा होगा जो पानी के नीचे तैराक होते हैं इंसान, वो भी ऐसे ही अपने पैरों पे, हाथों पे फिन जैसी स्ट्रक्चर पहन के जाते हैं तैरने के लिए। ठीक है, स्नेक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।